हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि उनको पेपर पैटर्न देखना था कि उनका जो 2021 का जो 12th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर हमने 11th और 12th दोनों ही स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर पैटर्न दिखाए गए हैं आपको। अभी बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा कि मैम इस साल सिलेबस चेंज हुआ है तो क्या पैटर्न भी चेंज होगा। तो नहीं, पैटर्न आपका वही रहेगा क्योंकि ये जो नया पैटर्न आया है ये लास्ट ईयर ही आया था। आपका इस साल सिर्फ सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो जो पैटर्न आज मैं बताने जा रही हूँ वही पैटर्न से आपका बोर्ड एग्जाम्स आर लाइकली टू बी हैपनिंग। ओके, ऐसे ही आपके एग्जाम्स होंगे तो आपको पैटर्न के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देख लो कि पैटर्न कैसा है और आपको कितने ऑप्शंस मिलेंगे और आपको क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करते वक्त क्या चीजें ध्यान रखनी है। कुछ चीजें वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जहां पर हर स्टूडेंट गलती करते हैं, आपको वो मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। तो देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या बताया गया है। सबसे पहली बात तो आपका ये जो पेपर है दिस इज ऑफ 70 मार्क्स। आपका जो थियोरी पेपर होगा वो टोटल कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का होगा और आपका प्रैक्टिकल जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। ओके, सो योर थियोरी पेपर विल बी ऑफ 70 मार्क्स एंड योर प्रैक्टिकल विल बी ऑफ 30 मार्क्स। अब 70 मार्क्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एज यू कैन सी इन जनरल इंस्ट्रक्शंस द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। कितने सेक्शन में डिवाइडेड है हमारा क्वेश्चन पेपर, 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। ओके, तो ये 4 सेक्शन में हमको क्या बताया गया है। सेक्शन 1 जो है हमारा, जो सेक्शन 1 है, इस सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 कंटेन्स 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या बता रहे हैं हमको यहाँ पर, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और हर एक एमसीक्यू का कितना मार्क्स है, हर एक एमसीक्यू कंटेन 1 मार्क्स। अब एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना है, जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि समझो आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी किया और आप डायरेक्ट फिर आंसर लिख देते हो। अब यहाँ पर गलती क्या होती है आपसे, ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका आंसर है। आंसर लिखने से पहले आपको उसका ऑप्शन नंबर लिखना बहुत जरूरी है। आप अगर क्वेश्चन नहीं भी लिख रहे हो, समझो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है तो आप क्वेश्चन का नंबर डालो। मतलब समझो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो आप क्वेश्चन का नंबर डालो। आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो आप सिर्फ आंसर नहीं लिख सकते, आपको पहले उसका अल्फाबेट, ऑप्शन के आगे जो अल्फाबेट दिया रहता है वो अल्फाबेट पहले लिखना है और फिर उसके बाद आपको आंसर लिखना है। और समझो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है। बच्चों के पास बहुत ज्यादा टाइम होता है तो वो अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, इसीलिए वो पहले पूरा क्वेश्चन कॉपी करते हैं। फिर जहां पर उनको आंसर लिखना होता है वहां आंसर लिखने से पहले भी आपको आपका ऑप्शन नंबर लिखना है। मैं बार बार बोल रही हूं, आप चाहे तो डायरेक्ट आंसर लिखो या फिर आप क्वेश्चन कॉपी करके आंसर लिखो, ऑप्शन नंबर लिखना बहुत 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 कंपलसरी है। या तो आपका आंसर अगर राइट भी होगा और अगर आपने ऑप्शन नहीं लिखा होगा तो आपको वो आंसर रॉन्ग मार्क किया जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एमसीक्यू कि आपने एक बार जो आंसर लिख दिया उसके ऊपर आप ओवर राइटिंग नहीं कर सकते। क्या बोल रही हूं मैं यहाँ पर कि आपने एक बार जो आंसर लिख दिया है उसके ऊपर आप कुछ भी ओवर राइटिंग नहीं कर सकते। जैसे समझो आपने पहले ऑप्शन नंबर ए लिखा, सपोज आई राइट सीड, आपने कुछ ऑप्शन नंबर ए लिखा और आपने लिखा वहां पर सीड। अब ये आंसर आपका हो गया, फिर आपको बाद में रियलाइज होता है कि अरे नहीं इसका ये आंसर नहीं है, यहाँ पर मुझे कुछ और लिखना चाहिए। अगर ऐसा कैंसलेशन हो गया या आपने ऑप्शन को कैंसिल किया और फिर आप ओवर राइटिंग कर रहे हैं तो इसका आपको मिलेगा 0 मार्क्स। क्या मिलेगा इसका आपको, 0 मार्क्स, क्योंकि एमसीक्यू का फर्स्ट अटेम्प्ट ही कंसिडर किया जाता है। अगर आप वहां पर कुछ कचरा करते हैं, कुछ गंदगी फैलाते हैं तो उसके आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखनी है एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के टाइम पे। सबसे पहले तो ऑप्शन का नंबर लिखना कंपलसरी है और दूसरी बात फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। अगर जरा सी भी ओवर राइटिंग हुई तो आपको सीधा सीधा वो एमसीक्यू रॉन्ग दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है सेक्शन ए के लिए। हमने 4 सेक्शंस जो बोले, सेक्शन ABCD, उसमें से सेक्शन ए का पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट इज एमसीक्यू। सेकंड वाले पार्ट में क्या बताया गया है, इट कंटेन्स 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या बोला गया इसमें बहुत छोटे छोटे 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि 1 मार्क के होते हैं। अब इसमें भी सेम चीज होती है, अगर आपको 1 सेंटेंस पूछा गया है तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर कि आप उसका आंसर सेंटेंस में ही लिखें। 1 वर्ड आंसर मत लिखना, 1 वर्ड आंसर मत लिखना। 1 वर्ड आंसर अगर आप लिखोगे तो आपको सीधा सीधा 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। आपको 1 वर्ड आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। आपको पूरा स्टेटमेंट कॉपी करके फिर आपका आंसर लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको सेक्शन ए अच्छे से समझ में आ गया। एमसीक्यू वाला पॉइंट याद रखो कि ऑप्शन नंबर लिखना कंपलसरी है और
उधर पे ओवर राइटिंग नहीं करना है, ठीक है। नाउ कम्स अवर सेक्शन बी। अब कौन सा आता है हमारा? सेक्शन बी। तो अब सेक्शन बी में हमको क्या बताया गया है? सेक्शन बी एक मिनट, सेक्शन ए का पहले आप ये देख लो कि उसका क्वेश्चन दिखाई कैसे देता है। यस, सी सेक्शन ए आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में 10 MCQ है, 1 to 10 MCQ, 1 मार्क ईच। और क्वेश्चन नंबर 2 में 1 to 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 8 मार्क्स के लिए। तो टोटल सेक्शन ए कितने मार्क्स का हो गया? 18 मार्क्स का हो गया। इसमें देयर इज नो ऑप्शन। क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पर कि आपको कोई ऑप्शन नहीं होता है सेक्शन में, सेक्शन ए में। सेक्शन बी से आपके ऑप्शन स्टार्ट होते हैं, लेकिन सेक्शन ए में देयर आर नो ऑप्शंस, ठीक है, कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो अब देखते हैं सेक्शन बी के बारे में क्या बताया गया है। सो सेक्शन बी के बारे में हमको क्या बताया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, या द क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखो, लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस, ओके। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14 कंटेन्स 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि हमारा जो सेक्शन बी है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चंस आते हैं और 12 शॉर्ट आंसर्स होते हैं। बट इसमें से आपको सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? ओनली 8। मतलब आपको क्वेश्चन 12 दिए हैं, 12 दिए हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट 8 करना है। और एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है? 2 मार्क्स का होता है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी दिखता कैसे है। ये देखो, सेक्शन बी आपका यहाँ पर आ चुका है। दिस इज योर सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 तक टोटल 12 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? सिर्फ 8। मतलब 4 क्वेश्चन आप ऑप्शन में रख सकते हो। और एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है? 2 मार्क्स है। 2 मार्क्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो मिनिमम आपको 4 to 5 पॉइंट्स लिखना कंपलसरी है। एक बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या होती है, अगर आपको मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो पैराग्राफ वाइज आंसर मत लिखो, आंसर को हमेशा पॉइंट वाइज लिखो। कौन से फॉर्म में लिखोगे आंसर को? हमेशा पॉइंट वाइज, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अटेन मोर एंड मोर मार्क्स। और एक चीज़, छोटा सा ट्रिक है बायोलॉजी में फुल मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, कि जहाँ पर भी डायग्राम रिक्वायर्ड है वहाँ अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट होगा। इट विल बी लाइक अ प्लस पॉइंट फॉर यू। सो ड्रॉ डायग्राम्स वेर एवर नेसेसरी। चाहे क्वेश्चन में पूछा हो चाहे ना पूछा हो, लेकिन आपको आता है अगर उस टॉपिक रिलेटेड डायग्राम तो उसको ड्रॉ कर दो, आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो जाएगा, बोनस पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो अच्छे से डिसाइड करो, ओवर राइटिंग मत करो, कैंसिलेशन मत करो, क्योंकि पहले के 8 क्वेश्चन कंसिडर किए जाते हैं। बाद में अगर आपने 10 क्वेश्चन लिख दिया है तो 9वां और 10वां काउंट नहीं होगा, सिर्फ स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन काउंट होंगे आपको मार्क्स देने के लिए। बाकी के क्वेश्चन अगर राइट और पहले के रॉन्ग है तो बाकी के का मार्क्स नहीं मिलेगा। टॉप 8 स्टार्टिंग 8 क्वेश्चंस के ही मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो सेक्शन सी में क्या बताया गया है। सेक्शन बी आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन सी में क्या बता रहे हैं हमको? सेक्शन सी में हमको बताया जा रहा है दैट इट क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 इट कंटेन्स 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। इसमें भी टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन 2 मार्क का था, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। यहाँ पर भी 12 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी 12 क्वेश्चन थे। यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस मिलेंगे, सेक्शन बी में भी 4 ऑप्शंस मिले थे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सेक्शन सी कैसे दिखता है। 1 सेकेंड, या सो हमारा जो सेक्शन सी है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 ऐसे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 8। और एक क्वेश्चन कितने मार्क का है? 3 मार्क्स का है। 3 मार्क का क्वेश्चन बोला है तो कम से कम आपको 9 पॉइंट्स लिखना कंपलसरी है। और पॉइंट्स के हिसाब से नहीं जाते हैं, आपका कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पूछा है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरा शॉर्ट नोट पूछा है तो आप 9 पॉइंट्स हो गए, लेकिन आंसर अधूरा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आंसर पूरा होना चाहिए, पॉइंट्स चाहे कितने भी हो। और एक बोनस पॉइंट क्या होता है, क्या बताया मैंने, कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आपको डायग्राम आता है तो रफ डायग्राम ड्रॉ करो, लेकिन नीटली ड्रॉ करो, क्लीनली ड्रॉ करो, एकदम कचरा मत करो। डायग्राम ड्रॉ करोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको 100% उसका पूरा मार्क्स मिलेगा क्वेश्चन का, ठीक है। वरना आप नोट्स भी छाप के आ जाओगे या टेक्स्ट बुक का भी आंसर छाप के आ जाओगे, लेकिन डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका सेक्शन सी है, इसमें जो ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे 8 क्वेश्चंस, अच्छे से सिलेक्ट करो कौन सा क्वेश्चन करना है। आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, लेकिन जो आंसर आपको अच्छे से आता है वो पहले लिखो, और जिस आंसर के बारे में डाउट है वो एंडिंग में लिखो, क्योंकि चेकिंग के वक्त हमेशा कौन से आंसर सिलेक्ट होते हैं? जो आप पहले लिखते हो। ऐसा ना हो कि पहले आपने खराब आंसर लिख दिया और एंडिंग में अच्छे आंसर्स लिखे, तो एंडिंग वाले आंसर्स के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, पहले वाले आंसर्स के ही मार्क्स काउंट होंगे, जिसमें आपने प्रॉपर डायग्राम बनाया होगा और प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। ओके, तो स्टार्टिंग के ही आंसर्स काउंट होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लो, रीड करो और फिर उस हिसाब से सिलेक्ट करो कि आपको कौन से आंसर लिखने हैं। तो सेक्शन सी आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। चेंज कर लेते हैं कलर। ओके, अब सेक्शन डी में हमको क्या बताया गया है?
हाँ, तो सेक्शन डी में मुझे ये ज़रा क्लियर कर देने दो। हाँ, तो अब सेक्शन डी में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन ऑप्शन में होते हैं और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 4 मार्क का होता है। ऐसे टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, आपका जो सेक्शन ए था वो था 18 मार्क्स के लिए, फिर आपका जो सेक्शन बी था, सेक्शन बी कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का है, फिर सेक्शन सी कितने मार्क्स का है, 24 मार्क्स का है, और फिर सेक्शन डी कितने मार्क्स का है, सेक्शन डी आपका 12 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क का। ऐसे टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको, 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी इसमें एक ही बड़ा शॉर्ट नोट पूछ लेंगे, एक ही बड़ा ब्रीफ आंसर पूछ लेंगे, या तो फिर वो 4 मार्क को भी 2-2 मार्क्स में डिवाइड करके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने जो मेजर 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो तीनों के तीनों पूरे आने चाहिए। समझो कभी कभी क्या होता है, एक आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ कि आपको ऐसे समझो एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है जो कि 2 मार्क्स का है, और एक क्वेश्चन दिया है जो 2 मार्क्स का है, और इसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिया है, मतलब समझो ऐसा लिखा है। और थे कि अगर समझो आपको कोई क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, हम सेक्शन सी की बात कर रहे हैं, तो अगर सेक्शन डी की बात कर रहे हैं, अगर आपको समझो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, उसमें 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क का रहता है, 4 मार्क का रहता है, और उसी में आपको समझो एक ऑप्शन दे दिया है कि या तो क्वेश्चन को स्प्लिट करके वो 2-2 मार्क के फॉर्म में पूछ रहे हैं, या तो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि 4 मार्क्स के लिए है। तो अब यहाँ पर आपके पास करना क्या होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको इसका आधा आंसर आ रहा है तो ये आधा अटेम्प्ट करो, और इसके कुछ कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हैं तो ये अटेम्प्ट करो, तो इसमें का कुछ मार्क्स मिल जाएगा, इसमें का कुछ मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये टोटली गलत है। अगर आपको इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, समझो अगर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के बीच में सिलेक्ट करना है, तो या तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा या तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। आप आधा इसका और आधा इसका करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखो, सेक्शन डी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दिया है। वैसे तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, वैसे आपको क्या बोला मैंने, टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक आपको अटेम्प्ट सिर्फ 3 करने हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, लेकिन उस 3 में भी अगर ऐसा ऑप्शन आया, मतलब ऐसे ऑप्शन के अंदर ऑप्शन अगर आए, तो आपको एक ही कोई क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, और आपको वही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। और अगर आपको फिर भी मार्क्स अच्छे से चाहिए, आपको मार्क्स स्कोर करना है, तो बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी आप बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ब्रीफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप डायग्राम ड्रॉ करें। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर हमारा जो लास्ट पॉइंट है पेपर पैटर्न का, उसमें भी यही बताया गया है दैट फिगर्स टू राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। मतलब अगर आपका डायग्राम नीट है, उसकी लेबलिंग करेक्ट है और वो दिखने में विजिबल है, मतलब डल नहीं है, फेडेड नहीं है, लाइट डायग्राम नहीं है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 4 मार्क्स के लिए आपको 100%, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो या ना हो, आई रिपीट, क्वेश्चन में पूछा हो या ना हो, आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। रफ डायग्राम बनाओ, छोटा डायग्राम बनाओ, लेबलिंग करो, लेकिन डायग्राम बनाओ। और एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि लेबलिंग करने के टाइम पे 10 बार अपनी स्पेलिंग चेक करो, क्योंकि अगर लेबलिंग आपकी गलत होगी तो आपको डायग्राम में मिलेगा अंडा मार्क्स, और ब्रीफ आंसर जो होता है 4 मार्क्स का, उसका आपका 1 मार्क ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और आपको सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे। सो डायग्राम बनाना सेक्शन डी और सेक्शन सी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ डायग्राम्स इन योर ब्रीफ क्वेश्चंस इन सेक्शन सी एंड इन सेक्शन डी। तो आई होप कि आपको ये पेपर पैटर्न सारा का सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। सिमिलर पेपर पैटर्न केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी है। हम फिजिक्स का पेपर पैटर्न भी अपलोड करेंगे सून। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपका डाउट रह गया है पूछने के लिए, देन फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन आवर कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, वी विल फील मोर देन अप्रिशिएटेड। शेयर योर रिव्यूज इन अवर कमेंट सेक्शन, एंड one more request, please as much as possible share these videos with your friends, because जितना वीडियो आप शेयर करेंगे उतना वो आपके लिए थैंकफुल होंगे and you will get individual blessing. So support us, share this video as much as possible, click on the like button, and if you are watching this video for the first time, then please subscribe to our channel Gyan Lab, click on the subscribe button and stay tuned for such more videos. Thank you, see you soon.